हमें इंटरेस्ट अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर हमारा जो है। इस वीडियो में हमने 2 मंथ का एक साथ करंट अफेयर अपलोड कर रहे हैं। ये आपका दिसंबर और जनवरी से मंथ का होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई करंट अफेयर आगे का लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जामिया एएमयू या फिर किसी सीयूटी यूजी पीजी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए तो आपको मिलता रहे। थैंक यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को अब कवर कर रखा है। आप इतना ही पढ़ेंगे तो आपके लिए इनफ होगा ये, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखते हैं। देखो, हेमंत सोरेन न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के, ठीक है। तो 4 टाइम ये अपने टोटल बने हैं। बस हमें इनको कुछ नहीं याद रखना है, बस इनका नाम। ये झारखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं, कुछ भी कह लें। और इनकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है, ये आप याद रखिएगा। और हमेशा चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है ये आप याद रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए किस कौन दिलवाता है। देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। काश पटेल ये इंडियन अमेरिकन हैं और इनको एफबीआई का न्यू डायरेक्टर जो एफबीआई है उसका अपॉइंट करा गया है अमेरिका में, जो एफबीआई है। संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं आउट करता हूँ, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा आपके, ये आउट करता हूँ मैं। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस कोर्ट के जज थे फॉर्मर। इनको यूनाइटेड एनएचआरसी का चेयरपर्सन अपॉइंट करा गया है, एनएचआरसी का। तो ये भी क्वेश्चन मैं आउट करता हूँ, ऑलमोस्ट आने की कगार पर है ये। इसके अलावा सलमान खान को वर्ल्ड जो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2025 में, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ होने जा रहा है। राजेंद्र मेघवार ये फर्स्ट हिंदू हैं पाकिस्तान में जो, ठीक है, एएसपी बने हुए हैं। मतलब बड़े लेवल पर एक पुलिस का एग्ज़ाम इन्होंने, मतलब बड़े लेवल पर पुलिस ऑफिसर सिविल सर्विसेज का इन्होंने एग्ज़ाम पास करके जिसको वहाँ पाकिस्तान में सीसीएस कहते हैं। तो फर्स्ट हिंदू थे राजेंद्र मेघवार, ये फैसलाबाद, ठीक है, में अपॉइंट जनरली हुए हैं। तो बस इनका नाम आप याद रखिएगा, आपके सोशलॉजी वगैरह एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये, मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं, अवार्ड्स ऑनर देखते हैं दिसंबर मंथ के। देखो, कुवैत का हाईएस्ट ऑनर मिला है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ऑनर किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 20 इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज दिया गया है नीला इब्राहिम, ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं, इनको दिया गया 2024 का, तो आप याद रखिएगा। 55 फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड, देखो यार, ये अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया है। वैसे तो फिल्म फेयर अवार्ड बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है, लेकिन इसको रिसेंटली 5वां था, तो 5 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस करा गया। तो हमें कुछ नहीं जानना इसमें। इसमें बेस्ट सीरीज देख लेंगे हम, जो ओटीटी पे जो फिल्म्स एज वेल एज जो सीरीज अपनी आती हैं उन्हीं के लिए ये होता है। तो इसमें बेस्ट सीरीज द रेलवे मैन दिया गया। बेस्ट एक्टर सीरीज कैटेगरी में राजकुमार राव को, ये कॉमेडी में दिया गया, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेट ये गीतांजलि को दिया गया, ठीक है। बेस्ट एक्टर ड्रामा में गगनदेव को, और बेस्ट एक्टर मनीष, ठीक है, कोरेला, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट बेस्ट सीरीज याद रखना है और बेस्ट एक्टर कॉमेडी याद रख लेना है। फिल्म कैटेगरी में यार बेस्ट सीरीज दिया गया है अमर सिंह को, ठीक है। और बेस्ट एक्टर हैं यहाँ पे दिलजीत, ठीक है। इनको आप लोग याद रख लेंगे, तो पूछा जा सकता है इसलिए मैंने लगा दिया। इसके अलावा आरएसएफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड, देखो मैं इसको लगाता नहीं, आरएसएफ
प्रेस फ्रीडम अवार्ड को, लेकिन मेरी मजबूरी हो गई लगाना 2024 में। क्यों? रीज़न ये था, एक एक रीज़न कौन सा था, इसमें कई कैटेगरी होती हैं। द इंडिपेंडेंस प्राइज दिया गया है रवीश कुमार को। ये प्रेस फ्रीडम के लिए दिया जाता है। कोई चैनल या फिर कोई रिपोर्ट जर्नलिस्ट कितने फ्रीली अपनी रिपोर्ट को कवर करता है, तो इसमें इंडिपेंडेंस कैटेगरी में रवीश कुमार को दिया गया है इंडिया से, बस इसलिए मैंने लगाया, अदरवाइज नहीं लगाता। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड एड्स डे, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसकी थीम कट हो चुकी है, लेकिन वो हिंदी में लिखी हुई है, आप देख लीजिए, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, वो कट हो गई इंग्लिश वाला। चलिए कोई नहीं। इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये 2 दिसंबर को होता है। इसकी थीम थी क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। मानव ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? इसी दिन यूनाइटेड नेशन ने अपना ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने अपना ह्यूमन राइट डे डिक्लेयर किया था, और इसी दिन यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपॉइंट किया था। कब अपॉइंट किया था कमेंट में बताइए, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। आगे चलते हैं, ये नीचे सब लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी कैटेगरी में देखते हैं, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल डिस्कवर किया है साउथ पैसिफिक में। तो अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल डिस्कवर करा गया है। अब ये कहाँ करा गया है? साउथ पैसिफिक में, ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में। किस जगह पे, वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने लगाया है, ठीक है। किसने करा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैंड अलोन कोरल पैसिफिक ओशियन में नियर सोलोमन आइलैंड डिस्कवर करा गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोवा 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। तो ये प्रोवा 3 इसरो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च द यूरोपीय स्पेस एजेंसी प्रोवो 3। इसरो ने प्रोवो 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी का लॉन्च किया है, ठीक है, PSLV से। बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा प्रोवा 3 किस एजेंसी, मतलब किस एजेंसी का मिशन है, तो आप याद रखिएगा यूरोपियन मिशन है ये। भारत इंडिया का फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? देखो, जो हमारे कंट्री के फार्मर हैं, अब अमूमन ज़्यादातर अब कृषि जो एग्रीकल्चर है उसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है। अब अगर कमर्शलाइजेशन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ करे जा रहे हैं। अब अगर वो मतलब नंगे पैर या फिर ऐसा बॉडी वगैरह में, नंगे पैर तो नहीं कहूँगा, मतलब बेसिकली क्या करते हैं, वो जाते हैं तो पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं। तो जब डालते हैं पेस्टिसाइड वगैरह, तब उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा डिजीज़ होने का खतरा रहता है, जस्ट बिकॉज पेस्टिसाइड ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं। तो ये इंडिया का फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड, ठीक है, बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च करा गया है, ठीक है। अब इसको बनाया किसने है, वो आप देख लीजिएगा, इसमें पढ़ लीजिएगा किसने बनाया है, मैं अभी बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया है, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है। और ये कई मरतबा ऑलमोस्ट 150 टाइम इसको वॉश किया जा सकता है 4000 रुपीज़ का। अगर आप इसको पहन कर काम करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिजीज़ एक्स से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक फ्लू डिजीज़ है जो कॉन्गो में फैल रही है अच्छे तरीके से, तो आप इसको फ्लू डिजीज़ को याद रखिएगा, डिजीज़ एक्स। देखो, अभी तक का वर्ल्ड का ठीक है पॉइजनस प्लांट डिस्कवर मतलब करा गया है, इसका नाम है जिम्पी जिम्पी। क्या है? अगर इसके, अब मैं आपको ओवरऑल स्टोरी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इसके लीफ से अगर कोई एक बार भी टच हो जाए तो उसके अंदर सुसाइड करने की, लाइक सुसाइड करना चाहता है वो, इस टाइप का ये एक प्लांट है। और ये बेसिकली मिलता कहाँ है, इसका नाम तो जिम्बी जिम्बी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मोलुकस में मिलता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा।
यार यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसलिए लगाया हुआ है। ओपन एआई जो कंपनी है जिसका चैट जीपीटी है, उसने अपना सोरा ठीक है टर्बो लॉन्च किया है। ये क्या है, एआई वीडियो क्रिएशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए सोरो टर्बो क्या है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये वीडियो क्रिएशन के लिए ओपन एआई किया एक लाइक ओपन एआई जैसा, लाइक ओपन एआई का एक ऐप है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि तबला प्लेयर थे वो नहीं रहे हैं। कई सारे अवार्ड्स उनके नाम थे, तो बस मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, वो क्या क्या जीते थे देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ जाता है उस्ताद जाकिर हुसैन कौन थे, तो आप याद रखिएगा बस तबला प्लेयर थे। ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं रहे, तो इनकी डेथ हो चुकी है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कई सारे इनकी अचीवमेंट्स थी। 1971 में इकोनॉमिक एडवाइज़र बने थे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ये सब थी। बाद में 2 टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, तो ये बस देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, जिमी कार्टर भी की भी डेथ हो गई थी। जिमी कार्टर कौन थे, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे जो ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई है। और इनको 2002 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था, इसके पीछे रीज़न था, क्योंकि इन्होंने इसके पीछे एक रीज़न था यूनाइटेड जिमी कार्टर को मिलने लाइक नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ मिलने के पीछे कि इन्होंने कैम्प डेविड अकॉर्ड में पार्टिसिपेट करा था। कमेंट में अब मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज़ द कैम्प डेविड अकॉर्ड एज वेल एज ओस्लो अकॉर्ड, दोनों के बारे में बताओ क्या थे ये। और याद रखना ये इज़राइल और पैलेस्टीन इशू से रिलेटेड थे। ओके, और आप बताओ इनमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हुई थी और किसने इनको हेड किया था। तो ठीक है, इसको आप सर्च करो और बताओ कमेंट में। स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कनाडा, मैक्सिको और यूएस में होगा। बाकी 2030 का मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। बाकी 34 का सऊदी अरब कराएगा अपने यहाँ पर। ठीक है, तीन मतलब हमें अभी तक मिल चुका है। 2026 का कनाडा, मैक्सिको और यूएस, 2030 का मैक्सिको, पुर्तगाल और स्पेन, और 34 का सिर्फ सऊदी अरब कराएगा उसको। ठीक है, लास्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कमेंट में बताइए। चेस चैंपियनशिप हुई है, तो यार इम्पोर्टेंट है ये। इसको हम कहते हैं FIDE वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है, तो यहाँ पर इंडिया के जो पार्टिसिपेंट थे इनका नाम था डी गुकेश, इन्होंने इसको जीता था। डी गुकेश आपसे डायरेक्ट पूछेगा किससे रिलेट करते हैं, तो चेस से रिलेट करते हैं। और इन्होंने चाइना के जो डिंग लॉरेंस थे इनको हरा दिया था। तो यहाँ पर इनका नाम ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, डिंग लायरन नाम था इनका, तो आप देख सकते हैं। सबमिट सेक्शन में अगर हम आएंगे, G7 की सबमिट हुई है। ठीक है, कहाँ पे, इटली में। बस हमें और कुछ भी इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एस जयशंकर पहुँचे थे, बस मोटे तौर पर ये जान लें। G7 क्या है, वर्ल्ड के, मैं कमेंट करके आप भी बताइए कब इस्टेब्लिश हुआ, हाउ मेनी कंट्रीज़, कितनी इसमें मेंबर हैं और इसका काम क्या होता है, ये सब बताइए कमेंट में। लेकिन तब भी मैं बता दूं G7 वर्ल्ड के जो मेन इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हाला मोदी इवेंट कुवैत में हुआ था। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कुवैत गए थे तो इनके ऑनर में हुआ था ये। ठीक है, बस और कुछ नहीं हमें जानना है। IIP इंडेक्स आ चुका है जो दिखाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। तो इसमें इंपॉर्टेंट जानने लायक क्या है, पहली बात इसको निकालता कौन है, इसको निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें भी इसका एक डिपार्टमेंट है CSO इसको निकालता है। अब ये दिखाता क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें किस इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो याद रखना हर इंडस्ट्री का दिखाता है, लेकिन मैं यहाँ कुछ चीज़ें बता दूँ। हमारे यहाँ पर 40% टोटल इंडस्ट्री का सिर्फ कोर सेक्टर से आता है। कोर सेक्टर कौन से हैं, 8 सेक्टर को मिला करके कोर सेक्टर बनते हैं।
इसमें टोटल जितना प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसमें का 40% आता है 4 सेक्टर से। अब 8 सेक्टर में से भी सबसे हाईएस्ट वेटेज रिफाइनरी इंडस्ट्री का रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR आ चुकी है। अब इसको ये निकाला है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। भूपेंद्र यादव जो इनके यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है। और बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है पहली बार 25% से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ MCQs हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी रिसेंटली किस डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, इसका ये कहाँ पर है, इसका नाम चेंज करके श्री भूमि रखा गया। तो यार याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये असम का है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्लियामेंट ऑन 14 दिसंबर 2000 इम्पीच्ड प्रेसिडेंट यू सोन योल। तो यार देखो क्या हुआ था अभी रिसेंट में, साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, आपको पता होगा। मार्शल लॉ लगा दिया था और इनके प्रेसिडेंट के कहने पर साउथ कोरिया में। तो वहाँ पर जब नई पार्लियामेंट आई इलेक्ट होकर के, तब वहाँ पर क्या करा गया, उन्होंने इनके इम्पीचमेंट के खिलाफ इनके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया। तो प्रेसिडेंट का नाम याद रखना। ठीक है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, द फर्स्ट इंडियन फिल्म बी नॉमिनेटेड फॉर द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 इन दिसंबर। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुई दिसंबर 2025 में एक फिल्म, इसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है। और इसके डायरेक्टर हैं आई थिंक जस्ट अ मिनट, कपाड़िया, पायल कपाड़िया। तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। बस इतना, जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं वैसे भी बता देता हूँ। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री एंडेड द नो डिफेक्शन पॉलिसी फॉर स्टूडेंट क्लास 5 and 8 on December 2024. Himachal Pradesh has set a goal to become green energy state 2026. दो पॉइंट है यहाँ पर। देखो आपने भी क्लास 5 और 8 पास की होगी, तो एक रूल अभी तक था कि आप अगर क्लास 5 और 8 में हैं तो आपको फेल नहीं करा जाएगा। लेकिन इस लॉ को अब हटा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। याद रखना, अब अगर आप 5th में फेल हो रहे हैं तो फेल करा जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने अपने गोल को सेट कर लिया है, ग्रीन एनर्जी के गोल को, कि हम 2026 तक ग्रीन एनर्जी अचीव कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, ठीक है, ये इंडिया का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज बनाया गया है, न्यू पंबा ब्रिज। और ये कहाँ बनाया गया है इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव ऑन 3 दिसंबर नोटिफाइड रतापनी यानी देखो अभी क्या हुआ, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने 57 टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। अब इसका नाम क्या है, रतापनी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ओके, स्कीम पर आ जाते हैं। तो देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान, ये क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च करा है। यहाँ पर देखें, अब इसमें क्या है, कई सारे वॉलेंटियर्स बनाए जाएंगे और वो लोगों को अवेयर करेंगे हेल्थ के लिए। बस इतना सी बात है और कुछ नहीं है। बीमा सखी योजना, इसको आप याद रखिएगा, LIC का है ये। अब LIC का है तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पॉलिसी वगैरह कर दी जाएगी या फिर आपका इंश्योरेंस वगैरह कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली LIC, ठीक है, कुछ स्टेट में भी, तो हरियाणा से स्टार्ट हुआ है लेकिन हम उस पर नहीं डिस्कस करते हैं। यहाँ लोगों को ना, ठीक है, मतलब उनको ना एम्पावर करेगा। यहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया, बट एम्पावर करेगा, इंग्लिश में नहीं लग पाया। और जैसे उन्हें कुछ काम वगैरह सिखाएगा जिससे वो अपना
खर्चा निकाल सकते हैं कुछ कमा करके, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च बीमा सखी योजना, ये नीचे लगा हुआ है, आप देख लें। मैं सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने बताया नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनको एम्पावर करा जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर द टैलेंटेड, ठीक है, अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की है। ये किन के लिए है, पहले मेरी बात समझो। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की है स्कीम, इंडिया के लिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो द स्कीम इज पार्ट ऑफ द माइग्रेशन एंड द मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया साइन द माइग्रेशन एंड द मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। ये अंडर दिस स्कीम दोज इंडियन citizen can apply who are age 18 to 30 year and who have not participated this program earlier। यानी कि आप जाकर ना ऑस्ट्रेलिया में जाकर के एक बेटर करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। अब हम सीधे सीधे जंप करते हैं, हमारा जो करंट अफेयर है जनवरी मंथ का, इसको जल्द से जल्द करेंगे। देखो, इसराइल और हमास में या पैलेस्टाइन में बहुत टाइम से, या इसराइल और हमास में बहुत टाइम से बहुत एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करा गया है बिटवीन द इसराइल एंड हमास, ठीक है। ओके, अब ये साइन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये साइन जो करा गया है, द सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड हमास वाज एग्री आफ्टर टॉक लेड बाय इजिप्ट कतर, ठीक है, बैक्ड बाय यूएस। यानी कि इसमें इजिप्ट कतर तो शामिल थे ही, इनकी जो एग्रीमेंट हुआ इसमें, और ये यूएस इसको बैक कर रहा था, ठीक है, याद रखना। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के लीडर, जो अमेरिका के 47 लाइक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनको याद रखिएगा। बी नारायण ये इसरो के न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, याद रखना इसको। फैज़ अहमद किदवई ये अपना DGCA है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कंपनी अमूमन सिविल एविएशन में काम करती है, मतलब जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन सिविल एविएशन पे काम करता है, सिविल एविएशन पे कंट्रोल करता है, ठीक है, उसके ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ICC का वर्ल्ड कप हो चुका है, तो यहाँ पर बेस्ट क्रिकेटर T20 का बेस्ट मैन T20 क्रिकेटर एयर अर्शदीप सिंह को दिया गया है। बेस्ट वुमेन दिया गया है अमीला केर न्यूजीलैंड की। बस, हमें और कुछ नहीं जानना, ठीक है। एक बुक आई है, बुक सेक्शन में देख लेते हैं। इस बुक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। ये अमिताभ कांत की है बुक, बस और कुछ नहीं। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं। नेशनल यूथ डे, ये 12 जनवरी को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद पे बनाया गया, और इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। फर्स्ट लोकपाल फाउंडेशन डे इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार बनाया गया 16 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया गया, और ठीक है, एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर इसकी थीम थी। 15 नेशनल वोटर डे बनाया गया 25 जनवरी को। नेशनल वोटर डे आप बस ध्यान रखना, बस। 76 रिपब्लिक डे बनाया गया 26 जनवरी को। कमेंट करके बताइए इस बार जो 76 रिपब्लिक डे बनाया गया, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि इस बार कौन सा रिपब्लिक डे बनाया गया, तो बताइए इस बार कौन सा रिपब्लिक डे बनाया गया 2025 में। 2024 में कौन सा इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था। 2025 में जो रिपब्लिक डे बनाया गया उसमें हमारे गेस्ट कौन थे, ये कमेंट में बताइए, ओके। द प्रोटोटाइप, वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन का जो प्रोटोटाइप है ये प्रेजेंट करा, यानी कि फास्टेस्ट ट्रेन बनाई है चाइना ने, ओके। वर्ल्ड का एक प्रोटोटाइप बनाया है, इसको नाम भी समझ लो, CR450 है, ठीक है, बस इस मॉडल का नाम है। पाकिस्तान ने फर्स्ट अपना इंडिजीनियस, यानी कि जो उसी के यहाँ बना हो, इंडिजीनियस उसको कहते हैं, स्वदेशी टाइप का, ठीक है, अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। EO1 लॉन्च किया है बाय द हेल्प ऑफ चाइना
और इनकी जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है सुपरको। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जापान की स्पेस एजेंसी क्या है, जैक्सा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA है, ठीक है, यूरोप की। इसके अलावा नासा है, अपना अमेरिका की, इंडिया की इसरो है, ये सब है। ओके, ऑपरेशन सरधाबा, देखो ऑपरेशन सरधाबा ये चलाया गया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। असल में क्या होता है, जनवरी के मंथ में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ और घुसपैठ वगैरह होती है, तो उसको रोकने के लिए उसको चलाया गया था BSF ने। ओके, स्कीम के बारे में बात कर लें। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है, अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च की है। कैशलेस ट्रीटमेंट से ये मत समझना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की है, ये नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ना हेल्थ की है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की है। क्या है, अगर कोई इंसान, मोटे मोटे तौर पर ये समझ लो, अगर कोई इंसान रोड एक्सीडेंट में उसको एक्सीडेंट होता है, तो अब एट द टाइम उसके मतलब एक करंट टाइम में उसके पास तो कुछ होगा नहीं ना, तो पैसा वैसा, तो उसको उतने टाइम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो भी कैशलेस, और फिर बाद में उसका देख लिया जाएगा। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ये 2.0 लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि पहला ब्रॉडबैंड मिशन जो था 2019 में लॉन्च करा गया था। इसका मेन पर्पस क्या था, पहले तो मिनिस्ट्री जानो, इसकी मिनिस्ट्री है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और पहला जो मिशन था, इसका मेन पर्पस था जो हमारे विलेज हैं वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो अब इसको एक्सटेंड करके 2.0 के नाम से या 2.0 के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना, ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की है। अब इस में क्या करा जाएगा, अ, ठीक है, इसमें ओवरऑल जो कोरबा ट्राइब कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, उनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, उनको फूड दिया जाएगा, न्यूट्रिशन फूड, जिससे उनके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो। तो आपसे स्कीम पूछा जा सकता है किस स्टेट की है, ये पूछा जा सकता है किसके लिए काम करेगी, जो कोरबा ट्राइब हैं और बेसिकली ये माउंटेन पे ही रहते हैं, तो इनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने की बात करी जाएगी। नीचे भी वही लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ठीक है, पुस्तक अल्पाहार योजना, ठीक है, पुस्तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये गुजरात गवर्नमेंट की है, ठीक है। और गुजरात गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्कूल्स में बच्चों को प्री लाइक द स्कीम इन्वॉल्व एंड द एडिशनल एनुअल कॉस्ट, ये तो नहीं, अंडर द स्कीम ब्रेकफास्ट इनको प्रोवाइड करा जाएगा, और न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा होंगे ब्रेकफास्ट में, जिससे जो पुअर बच्चे हैं ना, उनमें लेवल को कम किया जा सके। तो यहाँ पर देखो, विमेन के लिए कितनी स्कीम चल रही है स्टेट्स में, वो देख लो। यानी कि जो उनको एक DBT देती हैं, बेनिफिट देती हैं, बेनिफिट ट्रांसफ़र देती हैं, तो मध्य प्रदेश चला रहा है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रख लेना, इन 6 में से एक ना एक, इन 9 स्कीमों में से एक ना एक आएगी। इसके अलावा असम चला रहा है, ठीक है, अरुणोदय योजना, ठीक है, स्कीम। छत्तीसगढ़ चला रहा है मातृ वंदना योजना। दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसको सही से लिख लेना, कट गया यहाँ पर। कर्नाटका चला रही है, ठीक है, ठीक है, गुरुहल लक्ष्मी योजना, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना। उड़ीसा गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, सुभद्रा योजना। इसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, मागलेरे उर्मिला, ठीक है। तो भाई थोड़े, जस्ट बिकॉज मेरी हिंदी टंग है तो नहीं हो पाता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, बस आपको काम से मतलब है, हमें उस सब पे नहीं जाना है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट लक्ष्मीर बंदर बंदर योजना, तो इन सब के बस आप बेनिफिट ट्रांसफर याद नहीं रखना, कितना रुपया मिला बस, स्टेट और उनकी पॉलिसीज जो वुमेन के लिए चल रही हैं। अब देख लेते हैं जनवरी मंथ में स्पोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। 38 नेशनल खेलो जो गेम हैं, ठीक है, वो, ठीक है, उनको लॉन्च करा गया उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इनको लॉन्च किया है, ठीक है। सबमिट
तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जामिया जैसी यूनिवर्सिटी, DU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वाड की जो लाइक मीटिंग हुई थी, तो याद रखना ये अमेरिका में हुई थी, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, इसको हटा दो। क्वाड में इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि इस ईयर 2025 में ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है क्वाड का, या फिर मैम उसकी प्रेसिडेंशियलशिप है इंडिया के पास में। ओके, बस 55 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है, या फिर एनुअल मीटिंग की बात कर लो, ये स्विट्जरलैंड में हुई थी। आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है और वो क्या बताता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इसके अलावा UNFPA स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, यानी कि ये बता रहा है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यार हमारे हिसाब से इस रिपोर्ट को निकालता है UNFPA। ठीक है, रिपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसका नाम याद रखना। देखो, इंडिया में कोई शहर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है तो वो दिल्ली है, फिर सेकंड नंबर पे मुंबई है। UNFPA ये बात मान चुका है कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है विद 1.44 बिलियन पॉपुलेशन। ओके, लेकिन फिर सेकंड चाइना है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, इंडिया अभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऐसा लाइक डेटा नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकें कि इंडिया, जस्ट बिकॉज हमारी कंट्री जब तक नहीं कहेगी तो हम नहीं कह सकते, वो बात अलग है। क्वेश्चन ही पूछ ले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो पॉपुलेशन इंडेक्स निकाला था, पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाली थी UNFPA की, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो आप बताएंगे नंबर 1 पॉपुलेशन पर था विद द पॉपुलेशन 1.44 बिलियन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सॉरी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालती है ये। ठीक है, और एक और लाइक इंडेक्स आया है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसको नीति आयोग निकालता है। बस आपको इतना याद रखना है जो जो दिया है। ठीक है, भारत पोल एक पोर्टल है। देखो, आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा। इंटरपोल क्या होती है, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस को ही हम इंटरपोल कहते हैं। ठीक है, अब इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है, ऐसे ही भारत पोल नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको, अमित शाह ने लॉन्च किया है। यानी कि इस पोर्टल का काम है इंडिया में नेशनल लेवल पर जो क्राइम हो रहे हैं तो स्टेट की पुलिस से कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि स्टेट की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करती। जाहिर सी बात है, जैसे सपोज यूपी में दिल्ली गवर्नमेंट है, तो वो केरल की पुलिस से क्यों कोऑर्डिनेशन करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस तो बीजेपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। या फिर बंगाल में बंगाली पुलिस, वेस्ट बंगाली पुलिस ममता बनर्जी यानी कि TMC के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों करेंगे, तो एक भारत पोल नाम का एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें ईजिली सारी पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकें। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। इन विच हैड द कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड बार इन दिसंबर, तो ये UAE ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, UAE का काम था ये। On December 12, 2024, Bihar Chief Minister Shri Nitish Kumar had laid the foundation stone of the India first pediatric cancer, यानी कि इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, पेडियाट्रिक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये कहाँ बनाया जा रहा है, पटना में। इसको आप पढ़ लेंगे, नीचे सब लिखा हुआ है। इसके अलावा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड ऊबर लॉन्च मोटो वुमेन सर्विस। अब देखो, इंडिया में क्या होता है, बहुत सारी वुमेन होती हैं, ये कार तो कर लेती हैं ओला उबर की, ठीक है, लेकिन मोटो यानी कि मोटरसाइकिल नहीं करती हैं। रीज़न क्या उसमें उसमें सिंगल ड्राइवर होता है और उसके साथ ही एक ही बाइक पर बैठना होता है। तो यहाँ बेंगलोर में मोटो वुमेन लॉन्च करा गया, यानी कि मोटो वुमेन में क्या होगा, विमेन ही बाइक चलाएंगी और विमेन ही उस पर लाइक बैठ सकती हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैड द इनॉग्रेट द ओम करेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 90, तो इन्होंने ओम करेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मोदी जी ने। ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा। और कहाँ पे लॉन्च किया है, नर्मदा रिवर पर किया है।
अब डिस्ट्रिक्ट आप जगह कमेंट आप करें, ठीक है, जगह आप कमेंट करें और देखें, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए मैं आउट करता हूँ इसको। हाँ, जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है अभी, डेथ पेनल्टी, इंडिया जिम्बाब्वे फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने अपने यहाँ डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर दिया है, याद रखना। अब उनके यहाँ आप कितना भी सीरियस क्राइम करो, आपको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने कई चीज़ें चीज़ें लाई हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड जेंडर को ख़त्म कर दिया, याद रखना। अब यूएस में देखो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन मतलब पॉइंट पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बैन द ट्रांसजेंडर एथलीट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन वुमेन स्पोर्ट। वुमेन स्पोर्ट में ट्रांसजेंडर एथलीट अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और थर्ड जेंडर भी अब उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अब यूएस में सिर्फ 2 जेंडर काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल, लेकिन इंडिया में आज भी 3 जेंडर हैं। अब ये आप बताइए कब आया हमारे यहाँ थर्ड जेंडर, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, ये केस पहुंचा था। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करा था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट इस केस के बारे में भी पूछा जा सकता है। मैंने बता दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अलावा भी लाइक बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे करे ट्रम्प ने, जैसे चलो अभी मैं बता दूंगा उसको। ऑन 5 जनवरी 2025 इंडिया हैज़ बिकम द कंट्री ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क। तो याद रखना, देखो इंडिया में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क है। नंबर 1 पे चाइना है, ठीक है, आप सब जानते हैं, और नंबर 2 पे अमेरिका है, ओके, फिर थर्ड नंबर पे इंडिया में आता है। On January 5, the Ministry of Electronics and Information Technology released the draft Digital Personal Data Protection Law। तो ये लॉ का ड्राफ्ट लॉन्च किया है इस मिनिस्ट्री ने। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल का ड्राफ्ट किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया। तो आप याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस इट्स विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। देखो पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था उससे यूएस ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्लाइमेट जस्टिस क्या है, इंडिया जैसी कंट्री क्लाइमेट जस्टिस की बात करती है। क्या होता है, देखो जिस वक्त में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उस वक्त डेवलप्ड नेशन जो आज के हैं इन्होंने ज़बरदस्त कार्बन एमिशन करा और अपने डेवलपमेंट करा। बट इंडिया अब बात करता है क्लाइमेट जस्टिस की, कहता है कि आप तो डेवलप हो चुके, बट आप कम से कम जितना आपने कार्बन एमिशन करा है उतना तो आप उसको पूरा करो, ठीक है। लेकिन ये बात करते नहीं है ये डेवलप नेशन, क्योंकि उसमें खर्चा होगा। तो अब यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया। और यूएस ने किस किस से डोनाल्ड ट्रम्प में के आने के बाद में विड्रॉ कर लिया, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से विड्रॉ कर लिया, इन्होंने मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके अमेरिकन गल्फ कर दिया है, ठीक है, ये सब इन्होंने काम किए हुए हैं, याद रखना। सीजीआई के अपॉइंटमेंट, सॉरी सीजीआई नहीं कह रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस यहाँ पढ़ दो। देखो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ऑन जनवरी 2025 सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इंडिया वाज चेंज अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस टेन्योर एक्ट 2023 में इसको चेंज कर दिया गया। अब क्या होगा, अब एक होगी सिलेक्शन कमेटी। पहले क्या होता था, पहले सुन लो मोटा माटी, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। उनमें 2 इलेक्शन कमिश्नर में से जो भी सीनियर होता था उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एक सिलेक्शन कमेटी होगी, वो 5 लोगों का नाम इंट्रोड्यूस करेगी, किसको करेगी, जो 3 लोगों की कमेटी होगी, ठीक है, पैनल होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं बता दूं 5 लोगों का पैनल, यहाँ मैं थोड़ा उल्टा बता गया, 5 लोगों का पैनल नाम सजेस्ट करेगा, 5 लोगों का पैनल किसको, चीफ इलेक्शन मतलब जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसको। इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे, 3 लोग होंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके ज़रिए अपॉइंट करा गया कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन राइट नाउ वो हैं अमित शाह होम मिनिस्टर, और
अपोजिशन लीडर यानी कि जो लोकसभा में अपोजिशन लीडर होगा उसको। तो 3 लोग इसमें होंगे इस सिलेक्शन कमेटी में। 5 लोगों का जो पैनल होगा ये नाम सजेस्ट करेगा, ठीक है, बाद में ही अपॉइंट कर देगा, ठीक है। एयर इंडिया एक ऐसी एयरलाइन बन गई है जो फ्री वाईफाई अब प्रोवाइड कराएगी सबको, यानी कि ऑन फ्लाइट में जब आप होंगे तब आपको वाईफाई प्रोवाइड कराया जाएगा। इन जनवरी 2025 इंडोनेशिया बिकम द रैंक मेंबर कंट्री। देखो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया, अब ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्री शामिल हो चुकी हैं। 2023 में ब्रिक्स में, ठीक है, तो जनरली कौन कौन शामिल हुआ था इसमें? हुआ था ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई शामिल हुआ था। पहले इसमें थे 5 नेशन, फिर 4 और शामिल हो गए तो 9 हो गए। अभी रिसेंटली कौन सा कंट्री शामिल हुआ है? इंडोनेशिया। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 में ब्रिक्स में, और ये मैं क्वेश्चन 100% 100 एंड 101% आउट करता हूँ, ये आएगा कि कौन सी कंट्री ब्रिक्स में रिसेंटली शामिल हुई। तो यहाँ पर 2 मंथ का हम करंट अफेयर कवर कर चुके हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं आगे की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, और आप इतना करंट अफेयर पढ़िए जामिया वगैरह के हिसाब से, इतना मोर देन इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।